पर खोना बेहद आसान। इसलिए इनकी कदर करना धन कमाने से ज्यादा जरूरी होता है। अपने पैरों पर खड़े होकर गिरना भी उस झुकी हुई जिंदगी से बेहतर है जो दूसरों के सहारे सांस तो ले रही है पर जी नहीं रही है। वक्त को बदलने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, पर जिंदगी को बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। जो इंसान दूसरों के भरोसे जिंदगी जीता है वो हर वक्त दूसरों की मर्जी का गुलाम बन जाता है, और गुलामी कभी सुख नहीं देती। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, पर इस धरती पर तुम सिर्फ एक बुलबुले की तरह हो, और एक दिन चुपचाप हवा में खो जाओगे जैसे तुम कभी थे ही नहीं। पर अगर यही बुलबुला इस धरती के प्रति कृतज्ञ हो जाए तो यही लघु अस्तित्व एक दिव्यता की पहचान बन सकता है। कोई तुमसे पूर्ण होने की आशा नहीं करता, लेकिन क्या तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो? यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर है। भक्ति सत्य को अपनाती है, जबकि बुद्धि सत्य से जूझती है। लेकिन सच्ची समझ वहीं होती है जहां सत्य को स्वीकारने का साहस होता है। तुम अपनी स्थिति से दुखी नहीं हो, तुम अपनी कल्पना के कारण पीड़ित हो। जैसे जैसे तुम्हारी सोच साफ होती है, तुम्हारे दुख की परछाइयां खुद मिटने लगती हैं। तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं है, बस अनदेखी संभावनाएं हैं जिन्हें तुमने चुनौतियों के चश्मे से देखना सीख लिया है। तुम ईगो सेंसिटिव हो गए हो, पर लाइफ सेंसिटिव नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर है एक भटकती आत्मा और जागृत आत्मा में। अतीत और भविष्य केवल तुम्हारी स्मृति और कल्पना में बसे हैं। इस क्षण में ही जीवन का असली अनुभव है। यह वही पल है जो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना तुम्हारे शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम क्या सोचते हो यह तुम्हारी काया बनाता है। तुम्हारा मन अगर स्थिर हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि सीमाओं को पार करने लगती है। मन की स्थिरता ही आत्मा की उड़ान बन जाती है। अधिकतर लोग व्यस्त नहीं बल्कि चिंतित होते हैं, और यही थकान का सबसे बड़ा कारण है। हर कोई अच्छा दिख सकता है जब सब कुछ अच्छा हो, पर जब जिंदगी गड़बड़ करती है तभी असली चरित्र सामने आता है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा की पहचान होती है। अपनी जिंदगी के मकसद को सिर्फ चाहत मत बनाओ, उसे अपनी जरूरत बना लो। फिर देखना वो मकसद कभी तुमसे दूर नहीं रहेगा। खुशी की तलाश तब शुरू होती है जब अंदर का आनंद खो जाता है। खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो सिर्फ आंतरिक शांति का प्रतिबिंब है। ज्यादातर इच्छाएं तुम्हारी अपनी नहीं होती, तुमने उन्हें अपने सामाजिक दायरे से उधार लिया है। अब समय है आत्मा की अपनी आवाज सुनने का। श्री कृष्ण कहते हैं, पिंजरे का दरवाजा खुला है, पर तुम उड़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुमने अपने आराम के पिंजरे को ही दुनिया समझ लिया है। पर याद रखो, उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा जरूरी है आत्मा का विश्वास। अगर तुम समय को स्वयं में निवेश करोगे तो वही समय तुम्हें संपदा देगा जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती चीज है वो है समय। इसे सिर्फ बीतने मत दो, इसे अपना बनाओ, इसे जियो, अनुभव करो, वरना ये चुपचाप बीत जाएगा और तुम बस सोचते रह जाओगे। अगर किसी को परेशान देखकर आपके दिल में हलचल होती है तो यकीन मानिए, ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। कोमलता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। जीवन भी तब तक ही रहता है जब तक आप कोमल हैं। कठोरता मृत्यु को बुलाती है। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला। एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। पर शायद जवाब दोनों में छुपा है। जो सब्र करता है उसे वक्त की परवाह नहीं रहती। जिंदगी की सबसे बड़ी चोट अक्सर अपनों से मिलती है। इसलिए जितना सतर्क तुम गैरों से रहते हो, उतना ही सतर्क अपनों से भी रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, लेकिन जो अहंकारी होता है उसे केवल वक्त ही समझा सकता है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कभी कभी कामयाबी की तालियों से ज्यादा सुकून देता है।
क्योंकि संवेदना की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर पूरी आत्मा को छू जाता है। सफलता और असफलता तो केवल शब्द हैं। असल मजा तो प्रयास में होता है, जब तुम कर्म से प्रेम करने लगते हो। जब तक कुछ नहीं होता, हम उसी चीज के लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं होती, पर जब वो चीज मिल जाती है तो हम उसका मूल्य ही भूल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसके लिए रोता है उसी को खो देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी ताकत बना हुआ है, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं जैसे तैसे, एक आदत की तरह। पर जो बेखौफ होता है वो ही जिंदगी को उसके असली रंग में जीता है। डर को हराने वाला ही जिंदगी का स्वाद जानता है। जिंदगी हंसाती है, फिर महीनों रुलाती है। कभी कभी लगता है जैसे वो भी अपने ही नखरे दिखा रही हो, पर हर मुस्कान के पीछे एक जंग छुपी होती है। मुस्कुराना खुद सीखो, वजह की तलाश मत करो। जो मुस्कान बिना कारण के आती है वो सबसे सच्ची होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तकदीर एक दिन खुद बदल जाएगी, पर पहले खुद को बदलो। जमीन मत ढूंढो, आसमान छू लो। खुशी मत ढूंढो, खुशी बन जाओ। जो तुम्हें रोकते हैं वो मुश्किलें नहीं होती, असफलताएं भी नहीं होती। तुम खुद ही हो जो अपने रास्ते में खड़े हो जाते हो। मिलना और बिछड़ना दोनों ही क्षणिक हैं। इस संसार में कोई तुम्हारा सगा नहीं है, फिर भी हर कोई कुछ देकर जाता है, या तो सबक या साथ। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा बौना ही रहेगा। सच्चाई वो दिया है जिसे आंधियां भी नहीं बुझा सकती। अपने जीवन का आनंद लेना ही सबसे जरूरी बात है। खुश रहना कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो चीज आप दिल से पाना चाहते हैं, बस उसी के बारे में सोचो, क्योंकि वही सोच ही आपको उस दिशा में ले जाएगी। सोच में शक्ति है और खुशी वही सोच चुनने में है। खुशी एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप अभी महसूस कर सकते हैं। कल की चिंता छोड़ो, आज को मुस्कुराहट से गले लगाओ। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आपको यह समझ आता है कि असल में आपको खुशी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही एक खुशहाल ब्रह्मांड हैं। दुनिया का सबसे खुश इंसान वो होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को महत्व देता है। बांटने से सिर्फ चीजें नहीं, आत्माएं भी बढ़ती हैं। हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, पर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, ये हमारे वश में जरूर है। ये मानवीयता की सबसे सच्ची परीक्षा है। आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा आपकी मुस्कुराहट है। खुश रहना एक प्रतिशोध नहीं, एक आत्मा की शांति है। हर पल जब आप सच में खुश होते हैं, बस वही पल आपका असली जीवन होता है। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए। प्रसन्नता का मूल्य तभी समझ आता है जब वो दुख से संतुलित होती है। हर आंसू के पीछे एक मुस्कान की तैयारी होती है। खुद को महत्व देना सीखो। अपने हक की खुशियों के लिए लड़ो। जो अपने आप को स्वीकारता है वही सच्चा विजेता है। हर शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अमूल्य जिंदगी भी ढल रही होती है। जीवन हर दिन एक पन्ना कम हो रहा है, इसे मुस्कुराकर पढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, ख्वाहिशें तो हर पल बदलती हैं, छोटी छोटी खुशियां ही तो असली सहारा बनती हैं। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें सबसे ज्यादा मिल जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुख को जीतने की शुरुआत है। चेहरे की मुस्कान आत्मा की पूजा है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, फिर भी उस एक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। खुशी किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वो पूरी तरह आपके मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिस क्षण में आप खुश हो जाए, वही क्षण आपका असली जीवन है। खुशी के पल को पकड़ना कभी कभी पूरी उम्र की साधना है। अगर आप खुश होकर कोई कार्य करोगे, तो उस काम में ही तुम्हारी खुशी बस जाएगी। खुशी का कारण मत ढूंढो, खुश होकर कारण बनो। खुशियां छीनने वाले बहुत मिलेंगे, पर खुद को ऐसी स्थिति में रखो जहां तुम बांटने वाले बनो। देने की कला ही जीवन को पूर्णता देती है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहिए, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लोग तो हवा की तरह होते हैं, कभी पीछा करते हैं, कभी पीछा छुड़ाते हैं।
जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। उनकी ना तुम्हारी हां बनने दो। जो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढता है वो हर पल जीना सीख जाता है। बचपन की मुस्कानें याद हैं? वो आज भी तुम्हारे भीतर हैं। कांटों के बीच रहकर गुलाब की तरह मुस्कुराना ही असली जिंदगी है। जो सांसें बेच रहा है गुब्बारों में, उसकी बेबसी कोई देख नहीं पाया। जिनके पास दिखाने को दर्द नहीं होता, अक्सर वही सबसे ज्यादा जख्मी होते हैं। लोग बिना मतलब के भगवान को नहीं याद करते तो इंसानों से उम्मीदें क्यों? कभी खुद को भी पूछो, क्या तुम किसी की उम्मीद हो जब तुम्हारे पास सोचने की भी फुर्सत न हो कि तुम दुखी हो या सुखी? तभी तुम सच में खुश रहने लगे हो। खुश रहने का सबसे सरल नुस्खा है, व्यस्त रहो, व्यर्थ मत सोचो। किसी के एहसान पर जीना मत सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हर हाल में मुस्कुराहट तुम्हारी अपनी हो। मुस्कान उधार नहीं मिलती, ये आत्मा की अपनी कमाई है। दूसरों को नजरअंदाज करके नहीं, बल्कि खुद को अपनाकर जियो। खुशी दिखाने की चीज नहीं, जीने की कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी गलतियां मन से ही उपजती हैं। यदि मन बदल गया तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। मन को जीत लिया तो संसार क्या चीज है। जिद है अपनी सोच से जीने की, दुनिया के तौर तरीकों से नहीं। जो भीड़ से अलग चलता है वही इतिहास रचता है। खुशियां बनी बनाई नहीं मिलती, उन्हें बनाना पड़ता है, वो भी अपने भीतर। भीतर का उजाला बाहर के अंधेरों से नहीं डरता। मुफ्त में नहीं सीखा गम में मुस्कुराने का हुनर, बदले में हर खुशी कुर्बान की है। जो मुस्कुरा सकता है अपने आंसुओं के बीच, उसे कोई हरा नहीं सकता। जिनकी सोच सकारात्मक होती है वो मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। जहां सब कुछ रुक जाए वहां उम्मीद चलना शुरू करती है। जिन्होंने खुशियां बांटी, असल में वही लोग खुश रहे। खुशियां जमा नहीं की जाती, उन्हें बहाया जाता है। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र बीत गई, लेकिन दिल कभी सुकून ना पा सका। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनो, खुद की खुशी मिल जाएगी। जो पास है उसी में खुश रहना सीखो। अपेक्षाओं की भूख कभी तृप्त नहीं होती, कृतज्ञता से ही तृप्ति मिलती है। खुशी हमारे मूल स्वभाव में है, फिर भी लोग उसके लिए वजहें ढूंढते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं, वो तो चलने का तरीका है। बेवजह मुस्कुराओ, क्योंकि खुशी बांटने के लिए कोई कारण जरूरी नहीं। एक मुस्कान 100 घावों का इलाज है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। आत्मसम्मान की नींव पर ही सच्ची खुशी खड़ी होती है। मीठा बोलना भी किसी की जिंदगी में मिठास घोल सकता है। शब्दों की मिठास शहद से भी ज्यादा असर करती है। खुशी तब होती है जब सोच, वाणी और कर्म में तालमेल हो। अंतःकरण की एकरूपता ही आत्मा की शांति है। खुश रहना है तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो। स्वतंत्रता ही सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी है। एक ही दुख जब दोबारा आता है तो हम बेचैन क्यों हो जाते हैं? जैसे चुटकुला दोबारा हंसाता नहीं, वैसे ही दुख भी दोहराने का हक्का नहीं रखता। बीते हुए दर्द को वर्तमान पर हावी मत होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत का असली आनंद तब आता है जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। लोगों का दिल जीतना भी एक जीत है, क्योंकि खेल जीतना आसान है, पर इंसान जीतना वो आत्मा को छूता है। रिश्तों में जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां जीत हार नहीं होती, वहां सिर्फ समर्पण होता है। कुछ हार ऐसी होती हैं जो रिश्तों को बचा लेती हैं, और कुछ जीतें ऐसी होती हैं जो सब कुछ तोड़ देती हैं। जो आपकी खुशी के लिए खुद को पीछे कर दे, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। ये हार नहीं, श्रद्धा है। किसी को धोखा देकर जीती गई जीत आत्मा की हार होती है, वो जीत नहीं, आत्मविनाश है। हम अक्सर किसी को जिताने के लिए खुद को हरा देते हैं, लेकिन उस हार में जो जीत छुपी है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी होता है, क्योंकि खुद से जीतना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना ही समझदारी है, क्योंकि वहां अहंकार नहीं, प्रेम की जरूरत होती है। बुद्धिमान वही नहीं जो हमेशा जीतता है, बुद्धिमान वो है जो समझता है कहां हारना चाहिए। खेल में हार जीत चलती रहती है, पर अफसोस उन्हें होता है जिनकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। जब तक आप अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। जीतने का मतलब तेज दौड़ना नहीं होता,
बल्कि लगातार चलते रहना ही असली विजय है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, फर्क बस सोच का है। आप हारते नहीं हैं, आप सीखते हैं, और सीखने वाला कभी हार नहीं सकता। अपनी हार को भी मुस्कुराहट से स्वीकार कर लेना ही असली साहस है, और वही व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। जो भी कठिनाई से निकलकर आता है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरता है। आपकी ताकत आपकी जीतों से नहीं बल्कि संघर्षों से बनती है। खुद को साबित कीजिए, निडर होकर, बिना रुके, क्योंकि डर सिर्फ भ्रम है। कोई भी इंसान हारने के लिए पैदा नहीं होता, जीत उसकी नियति है जो रुकता नहीं। जीत और हार का संतुलन ही जीवन की कला है, जो सिखा देता है कि खुशी कहां टिकती है। अच्छे अच्छों को भी समय ने रुलाया है। वक्त जब करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में किस्मत को नहीं, खुद को बदलना शुरू करें। यही सच्चा धैर्य है। गलत फैसलों को स्वीकारना ही आत्मा की परिपक्वता है, और दोबारा ना दोहराना ही आत्मसम्मान है। यदि जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आएगा तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि अच्छा वक्त कैसा लगता है। सब कुछ तब अपने स्थान पर आ जाता है जब हम निर्णय लेने की हिम्मत जुटाते हैं। कर्म के लिए कोई समय सही नहीं होता, जो ठान ले वही समय को श्रेष्ठ बना देता है। वक्त एक ऐसा जादूगर है जो सांप को चींटी बना देता है और चींटी को सांप खा जाती है। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, पर सच्चाई यह है कि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट कर देता है। किसी को दुख पहुंचाना हमारे अधिकार में नहीं होना चाहिए, चाहे हम उन्हें कितना भी खुश न कर पाएं। कभी कभी हमारी खामोशी ही किसी का जीवन बदल देती है। हमें बस अपना विवेक बनाए रखना है। आदत अच्छी है जीतने की साहब, मगर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनमें हार जाना ही असली जीत होती है। हार कर भी जो मुस्कुरा दें वही दुनिया को जीत कर दिखा देते हैं, क्योंकि मुस्कान वो हथियार है जो किसी भी हार को बेअसर कर देती है। इंसान हारना कहां जानता है? उसे बस बार बार खड़ा होना आता है, उसे सिर्फ चलना आता है। इंसान का कर्म ही उसे हार और जीत देता है, बाकी सब बस क्षणिक भ्रम है। जैसे मोम के सिपाही सूरज से लड़ने निकले हों। जो सूरज से जंग जीतने निकले थे वो बेवकूफ नहीं थे, पर उनकी तैयारी मोम की थी, और मैदान की गर्मी ने सब सिखा दिया। जीत कोई संक्षिप्त क्षण नहीं, जीत एक संघर्ष की पूरी कहानी होती है। गिर, उठ, फिर चल, और अंत में उड़ान। यही जीवन है, यही विजय है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है। तू आदमी है, कोई अवतार नहीं। गिर, उठ, फिर चल, और तब तक चल जब तक मंजिल थक ना जाए। हार और जीत तो बस बहाने हैं। अगर इससे कुछ सीखा जाए तो हर हार एक जीत का बीज है। कभी भी तकदीर की दी हुई भीख मत लो, अपने कर्मों से तकदीर खुद बनाओ। मजबूत इरादा रखो, हिम्मत अगर साथ है तो वक्त भी घुटनों पर आ जाएगा। भले ही तकदीर रूठ जाए, पर कोशिश उससे ज्यादा होनी चाहिए जितना आप सोचते हैं। जीतूंगा एक दिन, यह वादा खुद से करिए, और हर मुसीबत के सामने अडिग खड़े रहिए। जो मुसीबत से डरते नहीं वही जीवन की असली परीक्षा में पास होते हैं। जो हारते हैं पर हार मानते नहीं, वो ही जुगनू होते हैं जो अंधेरे में भी चमक जाते हैं। चांद सूरज रोशनदान में पड़े रह जाते हैं, पर जुगनुओं की रोशनी अंधेरे में दिशा देती है। हर बार हारने का गम नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए कि कोशिश में कमी तो नहीं रह गई। खेल कैसा खेला, यही मायने रखता है, जीते या हारे, यह बाद की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने की चाह हो तो हार पर रोना नहीं, फिर से खड़े होकर लड़ना सीखो। हार के बाद ही जीत मिलती है, बस कोशिश को कोशिश से ज्यादा बनाना होता है। खुद से यह वादा करो, राह चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इरादा कभी कमजोर ना हो। राह कठिन है यह मान लो, पर मंजिल नामुमकिन नहीं। सीखना, गिरना, उठना, यह सब उसी जीत की कहानी के अध्याय हैं। चैंपियन वो नहीं होते जो हर बार जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कभी हार मानते ही नहीं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं, पर कभी भी हार आपकी परिभाषा नहीं होनी चाहिए। विजेता वो नहीं जो कभी हारते नहीं, वो होते हैं जो हार में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। इरादों में जीत के गुण हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपने सोच लिया कि यह काम करना है, फिर चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, तो बस कर डालो। पहले खुद को खिलाड़ी तो बनाओ, फिर देखना अपने ही फील्ड में वो मिलेगा
जो कभी सिर्फ ख्वाब में था। दुनिया में एक ही इंसान है जो आपकी तकदीर बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। दूसरों पर मत टिको जब तक खुद पर भरोसा करना नहीं सीखा। जो कुछ भी जीवन में घटता है वह यूं ही नहीं होता। हर घटना एक अदृश्य अच्छे की तैयारी होती है। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा बदलता है, लेकिन जब निश्चय बनता है तो पूरी कायनात रास्ता बदल देती है। कमाल अक्सर वो करते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं करता। सपनों को हकीकत में बदलना हो तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। सफलता अनुभवों से मिलती है, और अनुभव मिलते हैं तब जब जिंदगी थप्पड़ मारती है। कभी हारो तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जीतने के काबिल हो रहे हो। कुछ ऐसा करो कि पछताना दूसरों को पड़े, तुम्हें नहीं। तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए। दुनिया जैसी है वैसी नहीं है, वो वैसी है जैसी नजर से तुम उसे देखते हो। आपकी गलतियां बताती हैं कि आप कोशिश कर रहे हो। जो कुछ नहीं करता वो कभी गलती भी नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और भाग्य पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि ये दोनों पल में बदल जाते हैं। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ ही हर उत्तर की चाबी भी वहीं रखते हैं। विश्वास रखो, क्योंकि परीक्षा कठिन है, पर तुम उससे ज्यादा मजबूत हो। सोच बदलो, समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। जो सोचते हैं कि वे कर सकते हैं, वही करते हैं। जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन रखते हैं, वो ही अंत तक पहुंचते हैं, बिना शोर किए, पर कहानी बदल देते हैं। ये जिंदगी क्रिकेट की तरह है। जब तक डटे रहोगे तब तक बैटिंग तुम्हारी चलेगी। तुम अपनी समस्याओं से कई गुना बड़े हो। बस याद रखो, वे तुम्हारे लिए हैं, तुम उनके लिए नहीं। लक्ष्य को ऊंचा रखो, और तब तक मत रुकना जब तक उसे पा ना लो। जो मेहनत तुम थक जाने के बाद भी करते हो, उसे ही धैर्य कहते हैं, उसे ही असली संघर्ष कहते हैं। सीढ़ियां चढ़ो, क्योंकि भाग्य की लिफ्ट तो किसी भी वक्त बंद हो सकती है। मेहनत ही असली रास्ता है, बाकी सब शॉर्टकट धोखा होते हैं। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। खुद को माचिस की तीली मत बनाओ, जो थोड़ा सा घर्षण झेल कर भड़क उठे। बनना है तो शांत सरोवर बनो, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। बाज जब उड़ना शुरू करता है तब उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। घोंसले में बैठे रहने वाले पक्षी सिर्फ मौसम की शिकायत करते हैं, लेकिन बाज तूफानों से ऊपर उठने की जिद रखता है। जिस दिन तुमने अपनी सोच को ऊंचा कर लिया, उसी दिन से बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सोच को ऊंचा कर लो, बाकी सब तो अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर विदेश जाना हो तो उस देश के नियम कानून उसकी सरकारी वेबसाइट पर जरूर पढ़ो, वरना सपनों के पीछे भागते भागते खुद को खो दोगे। सपनों की उड़ान से पहले तैयारी जरूरी है, वरना कल्पनाओं के पंख बोझ बन जाते हैं। जिस दिन आपकी जिद हद से टकरा जाए, उस दिन आपकी हिम्मत हर दीवार को रास्ता बना देगी। रास्ते नहीं मिलते, रास्ते बनाए जाते हैं। जो लोग इंतजार करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो जोखिम लेना पड़ेगा। जो सिर्फ सुरक्षित रास्ते चुनते हैं वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। पैसे का खेल तभी शुरू होता है जब आप खुद को साबित करते हैं। इंसान कहता है, पैसे आ जाएं तो कुछ करके दिखाऊं। पैसा कहता है, तू कुछ करके दिखा, मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। सोच को बड़ा करो, दुनिया खुद छोटी लगने लगेगी। आदमी उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। नोकिया जैसी बड़ी कंपनी भी तब गिर गई जब उसने नई तकनीक को अपनाने से इनकार कर दिया। समय बदलता है, जो इसके साथ नहीं बदलता वो इतिहास बन जाता है, लेकिन प्रेरणादायक नहीं, चेतावनी बनकर। छोटी छोटी कोशिशें बड़ी चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को घिस देती हैं, वैसे ही निरंतरता हर असंभव को संभव बना देती है। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं सकती। आस्था भीतर से आती है। जहां भरोसा होता है वहां रास्ता भी निकल आता है। बिल गेट्स आज भी रोज 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो कभी भी रुकना नहीं चाहते। दुबई के शेख दुनिया की सस्ती मैन पावर को अपने दिमाग से बुलाते हैं, क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच से आती है। अगर आप खुद की मदद के लिए तैयार हैं तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगी।
ब्रह्मांड का नियम है, जो खुद पर विश्वास करता है उसी के साथ पूरी सृष्टि जुड़ती है। सफल लोग अखबार नहीं पढ़ते क्योंकि वो दूसरों की कहानी नहीं, अपनी कहानी लिखते हैं। वो टीवी नहीं देखते क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी में हीरो बनना चाहते हैं। ठोकरें खाकर भी जो सीधा चल रहा है, उसी पर दुनिया सवाल उठाती है क्योंकि उसका साहस दुनिया की सीमाओं को चुनौती देता है। अगर आप बहाने बना सकते हैं कि काम क्यों नहीं किया, तो आप रास्ते भी ढूंढ सकते हैं कि काम कैसे किया जाए। सोच की दिशा बदलते ही जिंदगी की रफ्तार बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं जो मेरे पास है वो सब बेकार है, और कुछ लोग कहते हैं जो मेरे पास है वही सबसे खास है। जिंदगी को देखने का तरीका ही तय करता है कि आप संतोष में जीते हैं या हमेशा शिकायत में। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य और मजबूत कारण होना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि नाराज रहकर बर्बाद कर दी जाए, और इतनी छोटी भी नहीं कि बिना जिए निकल जाए। नई चीजों से डरना बंद करो, क्योंकि जो डर गया वो ठहर गया, और ठहराव कभी बदलाव नहीं लाता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो भीतर से जलना होगा, वरना हर बार आप दुख में डूबते रहेंगे और दूसरों को दोष देते रहेंगे। सहनशीलता कोई साधारण गुण नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जो इसे सीख ले वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। खुद से सवाल करो, क्या मैं आज कल से बेहतर हो रहा हूं? क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जवाब कैसे मिलेंगे? रुकना नहीं है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि हर बार की कोशिश आपको और निखारेगी। अगर कोई काम आपके लिए बेहद जरूरी है, तो फिर चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपको उसे करना ही चाहिए। हर किसी के पास एक सपना होना चाहिए, क्योंकि सपने ही जीवन को दिशा देते हैं। असली अवसर वो होते हैं जो सामान्य आंखों को नहीं दिखते। जो उन्हें देख ले वही भविष्य बनाता है। अगर ग्राहक आपसे खुश है, तो सरकार को भी आपसे खुश होना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर जमीन पर 9 खरगोश हैं, तो आपको सिर्फ एक पर ध्यान लगाना है, तभी आप पकड़ सकते हो। ध्यान भटकता है तो लक्ष्य खो जाता है। दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो, क्योंकि क्रांति भीतर से शुरू होती है। एक अच्छे लीडर में धैर्य, दृढ़ता और सहनशीलता होनी चाहिए। जो उसके साथी न कर सकें, वो उसे करना होगा। नेतृत्व का अर्थ है बोझ उठाना, हिम्मत देना और दृष्टि दिखाना। सपनों की ओर पहला कदम है कोशिश। अगर आपने कोशिश ही नहीं की, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कुछ कर सकते थे। अधिकतर असफलताओं का कारण एक जैसा होता है, लेकिन सफलता के रास्ते अनेक होते हैं। गलतियों से सीखो, न कि सिर्फ उपलब्धियों से। 20 साल की योजना को 2 साल में पूरा मत करना, क्योंकि पकने में वक्त लगता है। जल्दीबाजी में सिर्फ अधूरापन मिलता है। जब हमारे पास पैसे होते हैं, तभी हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि तब हमें अपनी सीमाएं भूलने लगती हैं। काम में डूब जाना ठीक है, लेकिन जीवन का आनंद लेना न भूलो, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत भी है, नाजुक भी। एक समर्पित टीम अगर जानती है कि उसे क्या करना है, तो उसका एक सदस्य भी 10 को पछाड़ सकता है। आपको दुनिया के सबसे अच्छे लोग नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग चाहिए जो आपके साथ खड़े रहें, जो आपकी दृष्टि को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शिकायतें होती हैं, वहीं छिपे होते हैं अवसर। हर तकलीफ में एक दरवाजा होता है। जरूरत है तो बस देखने की। आपको पता नहीं कि आप अपने जीवन में कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद को कभी उस ऊंचाई तक उड़ने ही नहीं दिया। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे पकड़ ले वो कभी भी टूटता नहीं। नकल करने वाला कभी जीतता नहीं, और सीखने वाला कभी हारता नहीं। हमेशा अपनी विरोधी टीम से कुछ सीखो, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखो। जल्दी या देर से आपको इस बात का अफसोस जरूर होगा कि आपने सारा जीवन काम में ही बिताया। लेकिन जीवन सिर्फ लक्ष्य नहीं, अनुभव भी है। सपनों की सबसे बड़ी कमी है उन्हें देखने वाले लोग। पैसे की नहीं, जज्बे की कमी होती है दुनिया में। हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होती है, क्योंकि जब आप हार मानते हैं तो आप एक और मौका खो देते हैं। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र स्थायी नियम है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो अर्जुन?
तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या रचा था जो नष्ट हो गया? जो लिया था यहीं से लिया था, जो दिया था यहीं पर दिया था। तो फिर दुख किस बात का है? बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर ही रहेगा। जो होता है वह अक्सर हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा जीवन है। जिसने साथ छोड़ा, हाथ झटक लिया, कभी कभी वही क्षण प्रभु का इशारा होता है, क्योंकि जब सब कुछ छूटता है तभी कोई अदृश्य शक्ति आकर उंगली थामती है, और उस क्षण उसका नाम कान्हा होता है। चिंता करो, लेकिन इतनी नहीं कि वह तुम्हारे कर्म को निगल जाए। कर्म के बिना फल नहीं और चिंता के साथ कर्म नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन संतुलन के साथ। मजबूरियों को दोष देना आसान है, मगर चलना कठिन है। हर हाल में चलना सीखो, या तो वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त को बदलने का हौसला रखो। हौसले सबके अलग होते हैं, दर्द सबके एक जैसे। कोई टूट जाता है तो कोई तप कर कुंदन बन जाता है। कोई आंसुओं से हार जाता है तो कोई उन्हीं आंसुओं को ताकत बना लेता है। जिंदगी सिर्फ उसी के साथ खेलती है जो उसे खेलने का हुनर जानता है, जो मैदान में उतरता है हार या जीत की परवाह किए बिना। समय किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही किसी का इंतजार करता है। समय वही सिखाता है जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता, कि वास्तविकता को स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। हे पार्थ, जो इस शरीर में वास करता है वह आत्मा अमर है, इसलिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अंत नहीं, नया आरंभ है। मानवता की हत्या उसी क्षण हो जाती है जब हम किसी के दुख पर हंसते हैं। दूसरों के आंसू अगर तुम्हें विचलित नहीं करते तो समझो आत्मा से तुम दूर हो चुके हो। सही कर्म वो नहीं होता जो हर बार सफल हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य निर्मल हो। कर्म में पवित्रता ही जीवन की विजय है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर तब जब सामने वाला आपके शब्दों की कीमत नहीं जानता। शांति का मार्ग शोर से नहीं, संयम से बनता है। जो मुझे श्रद्धा से नहीं भजते वे इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही आत्मा की मुक्ति की कुंजी है। जिसमें धैर्य और तप है उसी से प्रकाश निकलता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है, अचानक कभी नहीं। बड़ा सोचो और खुद को प्रेरित करते रहो, क्योंकि प्रेरणा बाहर नहीं, आपके अपने विचारों से उपजती है। विचारों की उड़ान ही जीवन की ऊंचाई तय करती है। मानव कल्याण ही श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए जब भी कर्तव्य का अवसर हो, स्वार्थ नहीं परमार्थ को वरीयता दो। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चिंत होता है और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी होता है। वही अपने भीतर स्थिरता का दीप जलाता है, जो संसार की आंधियों से बुझता नहीं। अच्छा वो नहीं जो अच्छा दिखता है, बल्कि अच्छा वो है जिसे देखने वाली दृष्टि निर्मल हो। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छाई उस व्यक्ति में नहीं, आपकी दृष्टि में है। संकट उस अग्नि की तरह होता है जो सोने को परखता है। कायर उस अग्नि में जल जाते हैं, वीर उस अग्नि में तप कर निखर जाते हैं। जीवन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छिपी होती है। ठहराव सिर्फ बाहरी होता है, भीतर तो सृष्टि निरंतर बह रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह जानता है कि कब, कहां और किन रिश्तों के आगे झुकना है, वही सच्चा विजेता होता है। क्योंकि रिश्तों में हारकर भी जो प्रेम जीतता है वही असली विजेता है। वो दो लोग स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, दूसरे जो निर्धन होकर भी दान करना जानते हैं। इनके पास धन नहीं, पर आत्मा में अपार संपदा होती है। क्रोध पर चिल्लाना सरल है, मगर क्रोध आने पर मौन रहना वास्तविक साहस है। मौन वो अस्त्र है जो सबसे बड़ी लड़ाई शांति से जीत लेता है। जिसे भगवान की कृपा प्राप्त है उसे कोई परेशानी गिरा नहीं सकती। चाहे संसार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा दृष्टि सबसे ऊपर है। हालात चाहे जैसे भी हों, बदलेंगे जरूर। कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दुख, ना सुख, ना यह संसार। इसलिए चिंताओं का बोझ मत उठाओ, चलना सीखो। हर परिस्थिति से प्रेम करना सीखो। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस भी देवता की भक्तिपूर्ण विश्वास से करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ करता हूं, क्योंकि श्रद्धा ही वह शक्ति है जो मार्ग खोलती है।
और कर्म को सार्थक बनाती है। सच्चे शूरवीर वही होते हैं जो विपत्ति में भी विचलित नहीं होते। कायरों को ही संकट डरा देता है, पर वीर संकट से साक्षात्कार करके उसमें विजय की राह बनाते हैं। तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। अपने स्वरूप को पहचानो और उस पर गर्व करो। प्रशंसा तब सबसे खतरनाक होती है जब वह हृदय को भ्रमित करने लगे। ज्यादा प्रशंसा मिले तो खुद को और जांचो, कहीं वह तुम्हारा सत्य ना खा जाए। किसी को चांद में दाग दिखते हैं, किसी को कीचड़ में खिला कमल लुभाता है, क्योंकि सुंदरता दृष्टिकोण में होती है, दृश्य में नहीं। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें महत्व देना या छोड़ देना, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वही तुम्हारी नियति बन जाती है। सबसे समझदार वह है जो सफलता में अहंकार और असफलता में गम को अपने आत्मबल के आगे झुकने पर विवश कर दे। जो मुस्कुरा सकता है जब सब कुछ टूट जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर रिश्ते बनाना सीखो। त्रुटियां सब में होती हैं, मगर नजर अगर निर्मल हो तो रिश्ते फूलों की तरह महकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर शोक क्यों करना, जो है उस पर अभिमान क्यों करना, और जो आने वाला है उसके मोह में क्यों उलझना। सच्ची दोस्ती दुख को आधा करती है और सुख को दोगुना। जहां स्वार्थ न हो वहीं से आत्मा का स्पर्श शुरू होता है। जिसे माफ करना और शांत रहना आता है, वही इंसान पहाड़ों को भी रास्ता दे सकता है। क्रोध की ज्वाला को अगर कोई मौन से बुझा सकता है, तो वही सत्य का रक्षक है। हे अर्जुन, जो मेरे परम भक्त हैं, जो एक चित्त होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनका रक्षक बन जाता हूं। भक्ति कोई बोझ नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली समर्पण है। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप इंसान अपनी जुबान से करता है। कभी कभी मौन में वह उत्तर छिपा होता है जो शब्द नहीं दे सकते। मोह उसी से करो जिस पर तुम्हारा अधिकार है। जिस पर अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी तुम्हें तोड़ेगा। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता, ये अज्ञान से जन्मी आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इनका त्याग ही इंसान को इंसान बनाता है। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। खामोशियां कभी कभी अहंकार नहीं होती, बल्कि आत्मा की चीत्कार होती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों से जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन शांत रहेगा। दूसरों के कर्मों की समीक्षा छोड़कर स्वयं के चिंतन में उतर जाओ। मृत्यु के समय जीव की चेतना ही तय करती है अगला जन्म। विकसित चेतना ही नई यात्रा की दिशा होती है। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर रूपी रथ का रथी है। बुद्धि उसकी सारथी, मन उसकी लगाम और इंद्रियां उसके घोड़े। इन सब की संगति से यह आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। यहां हर किसी के जीवन में कोई न कोई महाभारत चल रही है, मगर अर्जुन वही है जो मुसीबतों से नहीं भागता, बल्कि श्री कृष्ण की ओर मुख करके अपने कर्तव्यों के बाण चलाता है। जो अपने अच्छे समय में भी भगवान को न भूले, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि बुरा वक्त तो सभी को झुका देता है, पर अच्छे वक्त में जो झुकता है वही वास्तविक संत है। प्रेम और विश्वास के लिए अवसर नहीं मांगे जाते, वे जीते जाते हैं। जिन्हें पाने के लिए झुकना पड़े, वो सबसे ऊंचा उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करने पर भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। बुरा वक्त आपको जीवन के उन सभी सच से मिलवाता है जो अच्छे वक्त में कभी दिखते ही नहीं। वहीं तो असली ज्ञान का दीपक जलता है। भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, दूसरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, और परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो यकीन मानो वो कष्ट के पार भी ले जाएगा। दान देना और भूल जाना, यही दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। जो दान का हिसाब रखते हैं, वो अपनी कृपा को सीमित कर देते हैं। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ बैठता है। यही सबसे बड़ी भूल है। घमंड वहीं से जन्म लेता है।
समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करो और बुरे समय में धैर्य न छोड़ो। सफलता 2 चाबियों से खुलती है, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। इसके बिना कोई ताला नहीं खुलता। जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा नहीं होती वह न शांति पाता है न ही वास्तविक आनंद। योग रहित व्यक्ति न तो ठोस निर्णय ले सकता है और न ही उसके मन में स्थिर भावनाएं होती हैं। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति सभी से उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करवाती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म न करना भी एक कर्म है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर तक नहीं चल सकता। जो चीज तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारी परीक्षा है, वही तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को उजागर करती है। दुख देने वाला भले ही कुछ समय हंसे, पर सुख कभी उसका स्थायी साथी नहीं होता। दुख सहने वाला आगे चलकर सच्चा सुख भोगता है। मौन रहना उचित है, परंतु अन्याय के समय नहीं। मौन तब सत्य बनता है जब वह आत्मबल का रूप ले। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, वे संकेत होती हैं कि कुछ बदलना आवश्यक है। हर पल मुरली वाला साथ है, इस एहसास को मत भूल। निराश न हो, बस कृष्ण पर विश्वास रख। जिस मनुष्य का धर्म है उसे वही करना चाहिए। विद्यार्थी को विद्या, सैनिक को रक्षा और मानव को मानवता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो चिंता, डर और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है, यही सबसे सच्चा रास्ता है। जिस मनुष्य में ज्ञान और श्रद्धा नहीं वह आनंद और सफलता कभी प्राप्त नहीं कर पाता। सत्य अंधकार में दीपक की तरह चमकता है, इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो। भाग्य और ईश्वर को दोष देना कमजोर आत्माओं की आदत है। बलशाली वही होता है जो चुनौती को स्वीकार करता है। जो एक बार श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति कर लेता है उसके लिए सांसारिक आनंद अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि जो आत्मा कृष्ण प्रेम में आनंदित होती है वह दिव्य शांति को प्राप्त करती है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है। जैसे तीव्र वायु किसी नौका को दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है, वैसे ही एक बिन संयमित इंद्रिय संपूर्ण विवेक को बहा ले जाती है। इसलिए मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, क्योंकि वही एकमात्र आश्रय है जहां मन का तूफान शांत हो सकता है। दुनिया में किसी से प्रेम करो, लेकिन संपूर्ण विश्वास केवल कृष्ण पर रखो, क्योंकि लोग समय अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कृष्ण का प्रेम अडिग है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। वह व्यक्ति कभी नहीं हारता जो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ता, क्योंकि जो आत्मा कृष्ण को थामे रखती है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। जो भी श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेता है वह क्षण भर में पवित्र हो जाता है। उनकी कृपा इतनी विशाल है कि पाप भी प्रार्थना बन जाते हैं और आंसू भी पूजा बन जाते हैं। कृष्ण अपने भक्तों के साथ छल नहीं होने देते। जो कोई उनके प्रिय भक्तों को ठगता है, कृष्ण उसे कई जन्मों तक भटकने का श्राप दे देते हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म लुप्त होता है, तब कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं, क्योंकि इस धरती पर जब अन्याय बढ़ता है तब सत्य को कोई न कोई अर्जुन चाहिए होता है और कृष्ण साथ निभाने आते हैं। श्री कृष्ण में आस्था सबसे सच्चा और सबसे सुरक्षित मार्ग है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं पर से भरोसा खो देता है तब भी कृष्ण उसे नहीं छोड़ते। जो कुछ मिला है उसे स्वीकारो, उसमें भी कृष्ण का संकेत छिपा होता है। अगर किसी को शारीरिक अपूर्णता मिली है तो किसी को मानसिक गहराई भी उसी अनुपात में मिली है। भगवान सबको बराबरी का नहीं बल्कि प्रयोजन के अनुसार विशेष बनाकर भेजते हैं। जो जैसा बना है उसका कोई न कोई दिव्य कारण है, और यह कारण समझने के लिए आत्मा को भीतर झांकना पड़ता है। जो मेहनत करता है और फिर भी फल न मिलने पर भगवान को दोष देता है, वह केवल अपने संकल्प को अपमानित करता है, क्योंकि भाग्य से अधिक बलवान कर्म होता है और कर्म से भी अधिक बलवान विश्वास होता है। कुछ करना कुछ न करने से बेहतर होता है, क्योंकि प्रयास में ही अनुभव छुपा है और अनुभव में ही आत्मविकास का बीज छिपा है। कर्तव्य से पीछे हटना आत्मा का अपमान है, क्योंकि जीवन एक सतत युद्ध है और इस युद्ध में जो ठहर गया वह मारा गया।
समय रुकता नहीं, समय मारता है धीरे धीरे, चुपचाप। इसलिए समय के साथ दौड़ो। ठहरना मृत्यु को निमंत्रण देना है। भविष्य सिर्फ कल्पना है, वर्तमान ही सत्य है और अतीत केवल स्मृति। इसलिए जो क्षण है उसे पूरी निष्ठा से जीना ही सच्चा जीवन है। अतीत को बदलना असंभव है, लेकिन वर्तमान को दिशा देना तुम्हारे हाथ में है। हर सोच जो अतीत में खोई है वह वर्तमान को जला रही है। इसलिए चेतो। जो तुम करना चाहते हो और जो तुम्हारा दिल चाहता है वह करने की स्वतंत्रता ही असली मुक्ति है, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। जहां डर है वहां रुकावट है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत केवल इसलिए की है कि उसका अंत शुभ हो, तो उसका परिणाम निश्चित ही कल्याणकारी होगा। क्योंकि जब प्रारंभ की जड़ में सत्कामना होती है तब उसका हर फल शुभता की शाखा बन जाता है। आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, आपकी नीयत क्या है, यही तय करता है कि समय आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। क्योंकि नियति किसी काम के स्वरूप से नहीं, उसके भाव से प्रभावित होती है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो फिर न कोई डर बाकी रहता है, न कोई भ्रम। क्योंकि जब मन आपकी बात सुनने लगे तब संसार की कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं ठहर सकती। लेकिन यदि आपका मन आपका कहना नहीं मानता तो वह आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जहां पछतावा ही अंत होता है। मन की चंचलता एक दिन थक कर लौटती है, लेकिन तब तक वह बहुत कुछ बिगाड़ चुका होता है। मन चंचल है, उसे संयम से बांधो, तर्क से नहीं। बुद्धि के माध्यम से उसे संतुलित करो, वह भागेगा लेकिन तुम्हारे प्रेम से हार जाएगा। जो कार्य न किसी घृणा से किया गया हो, न किसी मोह से, वह कर्म सात्विक होता है। ऐसा कर्म ही आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन को शांत। सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए यह जीवन दुर्लभ है। इसे तुच्छ इंद्रिय सुखों में न गंवाओ। स्वर्गवासी भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है आत्मा को समझने का। मनुष्य बनना वरदान है, इसे समझना आत्मज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध प्रेम से अर्पित किए गए छोटे से पुष्प को भी महान मानता हूं, लेकिन जो भाव रहित है उसका भव्य अर्पण भी मुझे स्पर्श नहीं करता। इसलिए भक्ति में भाव होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा शब्दों से नहीं, भावनाओं से सुनते हैं। भाव शून्य कर्म केवल दिखावा होता है, और दिखावा कभी भी आत्मा को नहीं छू सकता। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और इस सत्य को जिसने जान लिया वह संसार की हर पीड़ा से ऊपर उठ गया। जो आत्मा को जानता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो सफलता केवल समय की बात है। शुद्ध संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह देर से सही लेकिन फल अवश्य देता है। कर्म करो श्रद्धा से, निष्ठा से, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भाग्य से नहीं, भावना से तय होता है। कर्म करो और फल को कृष्ण पर छोड़ दो, यही गीता का सार है। कृष्ण केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं, न तर्क से, न संदेह से। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझे केवल प्रेम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और जो प्रेम में अपेक्षा नहीं रखता वही सच्चा प्रेम करता है। दिव्य प्रेम का अर्थ है देना, बिना कुछ लौटाने की चाह के, क्योंकि प्रेम सौदेबाजी नहीं, समर्पण है। अपने कर्तव्य को दोष मत दो, क्योंकि हर कार्य में कोई न कोई कमजोरी अवश्य होगी। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए इच्छाएं सबसे बड़ी सेवा बन जाती है, लेकिन जिसने खुद को ही नहीं पहचाना उसके लिए इच्छाएं ही सबसे बड़ा विनाश बन जाती है। जिस आत्मा ने विषयों के बीच रहकर भी अपने मन को वश में कर लिया, वही वास्तव में शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। मन को जीतना ही आत्मा से मिलने की पहली सीढ़ी है। जैसा विश्वास तुम्हारा होगा वैसा ही जीवन तुम्हारा बन जाएगा। मनुष्य वही बनता है जो वह गहराई में मानता है। जिस दिन हमने कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया, उस दिन हमारा प्रेम उन्हें छू जाता है। कृष्ण हमारे भाव के भूखे हैं, शब्दों या दान के नहीं। माता और पुत्र का प्रेम संसार का सबसे दिव्य प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वहीं पनपता है जहां देने की भावना हो, लेने की नहीं। जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता, और जो असत्य है वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जो नाशवान है उसे पकड़कर क्या मिलेगा? फल की चिंता छोड़ दो, कर्म करो पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से।
अगर तुम अपने कर्म से प्रेम करोगे तो फल अपने आप चरणों में आ गिरेगा। खुशी एक भीतरी अवस्था है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जो अपने भीतर मुस्कुराना सीख गया उसके लिए दुख केवल एक भ्रम है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। फिर तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम बेवजह चिंतित हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। जो आत्मा को पहचान लेता है वह भविष्य के बारे में नहीं, वर्तमान में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म, वही वास्तव में ज्ञानी है। वह दिखावे को नहीं, भाव को देखता है। मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत भी हूं। जिसने मुझे जान लिया उसने सृष्टि को जान लिया। शांति, मौन, संयम, नम्रता और पवित्रता ये केवल मन के अनुशासन नहीं, ये आत्मा का श्रृंगार है। जो मन को सजा लेता है वह जीवन को स्वर्ग बना देता है। प्रेम कभी आकर्षण पर आधारित नहीं होता, वह भीतर की दिव्यता पर टिका होता है। जो रूप देखता है वह भ्रम में जीता है, जो आत्मा देखता है वह प्रेम करता है। संसार का पहला नियम है परिवर्तन। एक क्षण में सब कुछ मिल सकता है और उसी क्षण सब कुछ छिन भी सकता है। जिसने इस सत्य को स्वीकार कर लिया वही स्थित प्रज्ञ बनता है, क्योंकि बदलते संसार में स्थिर मन ही विजय दिला सकता है। तुम कोठियों के मालिक बन सकते हो और उसी पल निर्धन भी, इसलिए विनम्र रहो। सफलता कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन नम्रता तुम्हें स्थायी बना देती है। जिस क्षण तुमने तृप्ति को बाहरी विषयों से जोड़ा उसी क्षण तुम्हारा पतन प्रारंभ हो गया। इंद्रियां प्यास को मिटाती नहीं, बढ़ाती हैं। इंद्रिय जनित सुख प्रारंभ में अमृत समान और अंत में विष समान होता है। क्षणिक सुख सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वह दीर्घकालीन पीड़ा का द्वार खोलता है। हमारी इंद्रियां भटकती हैं जगह जगह, मोह के पीछे, आकर्षण के पीछे। वे उस एक क्षण के सुख के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती हैं। उस मधुर क्षण में अमृत का स्वाद तो मिलता है, लेकिन अंत में वही स्वाद जहर बन जाता है। जितनी अधिक तृप्ति उतनी ही गहरी बेचैनी उसके बाद मिलती है। क्षणिक सुख और क्षणिक दुख ही सबसे घातक होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारा संतुलन तोड़ते हैं। आज जो तुम्हारा भाग्य है वह केवल तुम्हारे पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब है। कल का फल आज के कर्म से ही जन्म लेता है और आज का बीज भविष्य का वृक्ष बनता है। तुम जो कर रहे हो उसका प्रतिफल तुम्हारे ही जीवन की अगली कहानी बनेगा। हर कर्म तुम्हारे भाग्य का रेखाचित्र खींच रहा है, इसलिए सजग हो जाओ। नियति तुम्हारे कर्मों की छाया मात्र है, इस पर अंधविश्वास करना आत्मवंचना है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए भाग्य नहीं लिखता, तुम स्वयं अपनी तकदीर गढ़ते हो। जो सच्चा प्रेम करता है वह बिना इरादे, बिना अपेक्षा, बिना शर्त देता है। प्यार कभी शर्तों में बंधता नहीं, वह तो आत्मा की निश्चल अभिव्यक्ति है। मत हारो, क्योंकि तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे मेरा कोई गुप्त उद्देश्य छिपा है। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं है, वह आत्मा की परख है, आत्मा की तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज तुम्हारे लायक है वह तुम्हारे रास्ते में जरूर आएगी, भले ही तुम उसे चाहो या नहीं। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, वह केवल सटीक हिसाब रखती है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। फल की अपेक्षा करना कर्म को दूषित कर देता है। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चाह तुम्हारा भ्रम है। कर्तव्य में कभी भी आसक्त मत हो और परिणाम से स्वयं को कभी मत जोड़ो। कर्म को पूजा की तरह करो, उसका फल प्रसाद की तरह स्वीकार करो। हम यह नश्वर शरीर नहीं है, ना ही यह चंचल मन। हम शुद्ध आत्मा है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से भी भय नहीं खाता। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है। वह अविनाशी है, वह शाश्वत है। वही तुम हो, वही तुम्हारा सत्य है। तुम अतीत के कर्मों को मिटा नहीं सकते, परिणाम से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम सीख सकते हो और उस सीख से आगे का मार्ग सुधार सकते हो। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा। हर कर्म तुम्हारे पीछे चलता है, चाहे तुम स्वीकार करो या भागो। जो मैं चाहता हूं वह तब होगा जब तुम वही चाहो जो मैं चाहता हूं। इच्छा को संकल्प बनाओ और संकल्प को समर्पण। इच्छा ही आत्मा की सबसे बड़ी मित्र है।
और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकती है। जिसने इच्छा को साध लिया उसने संसार को साध लिया। स्वयं को अपनी इच्छा शक्ति से नया आकार दो। जैसा बनना चाहते हो वैसा बनो। कभी भी अपनी ही नजरों में स्वयं को नीचा मत करो। सच्चा उपहार वही है जो सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति को दिल से दिया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। जहां लेन देन का भाव ना हो वहीं देने की पवित्रता होती है। हर व्यक्ति में ईश्वर वास करता है, कोई भी उसकी कृपा से अछूता नहीं है। अपने भीतर झांको, वहां परमात्मा की छाया तुम्हारे ही स्वरूप में मिलेगी। अपने अधूरे भाग्य को जीना किसी और की पूर्ण नकल को जीने से कहीं श्रेष्ठ है। जिस दिन मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी उसी दिन मेरी सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। जो मेरे पास नहीं है उसका दुख केवल इसलिए होता है क्योंकि मैंने उसकी तुलना की है किसी और से। तुलना सबसे बड़ा जहर है, वह आत्मा को खोखला कर देती है। अगर मेरे पास कोई इच्छा ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की। इच्छाओं का बोझ जितना हल्का करोगे हृदय उतना ही ऊंचा उठेगा। असली खुशी बाहर नहीं भीतर से पैदा होती है। जिस दिन तुम भीतर की तृप्ति समझ गए उस दिन संसार हार जाएगा। जब तुम किसी एक लक्ष्य को अपना जीवन बना लेते हो और उस पर लगातार चिंतन करते हो तो तुम वही बन जाते हो। विश्वास और समर्पण मिल जाए तो कोई भी सपना दूर नहीं। एक बार उस लक्ष्य में खो गए फिर तुम और वह लक्ष्य एक हो जाते हो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी वास्तविकता बनाता है, क्योंकि जो तुम मानते हो वही तुम अनुभव करते हो। अगर आत्मा को क्रोध, वासना और लालच से भर दिया जाए तो वह मंदिर नहीं रह जाता, वह खाली मकान बन जाता है। और जहां ईश्वर नहीं होते वह स्थान नरक से कम नहीं होता। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहां ईश्वर का वास होता है। इसलिए अपनी आत्मा को निर्मल और स्वच्छ बनाओ। वासना, क्रोध और लोभ, यही आत्मा को भ्रष्ट करने वाले 3 नरक द्वार हैं। इन द्वारों को बंद करो और ईश्वर का स्वागत करो। भगवान हर युग में अवतरित हुए हैं। जब जब अधर्म बढ़ा तब तब ईश्वर स्वयं उतर आए। ईश्वर के लिए कोई असंभव कार्य नहीं, केवल श्रद्धा और पुकार चाहिए। प्रहलाद के लिए नरसिंह बने, रावण के पापों को मोक्ष देने राम आए, ये उदाहरण है, संदेह नहीं। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कोई भी रूप ले सकते हैं। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। जो प्रेम करता है वह कभी एक स्वरूप में बंध नहीं सकता। जब बुद्धि का नाश होता है तब मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। बुद्धि ही आत्मा की दिशा है। इसे खोने का अर्थ है पथ भ्रष्ट हो जाना। स्मृति में भ्रम होने से ज्ञान और विवेक का नाश होता है और यह भ्रम क्रोध से जन्म लेता है। क्रोध से मन असंतुलित होता है और असंतुलन आत्मा की शांति को खा जाता है। क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह लगातार उसी विषय पर ध्यान लगाए। ध्यान ही वह शक्ति है जिससे मनुष्य असंभव को संभव बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम से ही तुम मुझे पा सकते हो, और जहां प्रेम है वहीं मैं संपूर्ण रूप से विद्यमान हूं। अपने विचारों और वातावरण को प्रेम, करुणा और शांति से भर दो, क्योंकि जहां प्रेम होगा वहीं ईश्वर का निवास होगा। हर कर्म जो तुम करते हो उसका उद्देश्य केवल फल नहीं, आत्मा का उत्थान भी होता है। हम नहीं जानते कि कौन सा कर्म किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन वह किसी राह पर ले ही जाता है। इसलिए यह सोचना कि परिणाम हमारे सोच के अनुसार होगा भ्रम है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, निष्काम, निःस्वार्थ, समर्पित। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी शुभ है, और जो होगा वह भी श्रेष्ठ होगा। इन पंक्तियों में केवल शब्द नहीं, पूरी गीता का सार छिपा है। भविष्य की चिंता मन को बीमार करती है। वर्तमान में जीना ही शुद्ध जीवन है। जो पल में है वही ईश्वर है। मन को मित्र बनाना है तो इसकी लगाम अपने हाथ में रखो, क्योंकि यही मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है, वरना मन हर क्षण तुम्हें एक नए लक्ष्य के पीछे दौड़ाता रहेगा। मन देखता है और उसी के पीछे भागने लगता है। यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए उसे साधना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
अगर मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए तो वह तुम्हारी ऊर्जा का सबसे बड़ा विनाशक बन जाएगा। विजय वहां नहीं है जहां दौड़ है, विजय वहां है जहां स्थिरता है। प्रेम, करुणा और निस्वार्थता को अपने कर्मों में शामिल करो, क्योंकि कर्म में अगर अहंकार, ईर्ष्या या वासना शामिल हो जाए तो फल कटु होता है। आपको क्या लगता है आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जैसा आपने सोचा। परिणाम कभी केवल सोच पर निर्भर नहीं करता, वह भावों पर निर्भर करता है। जो कर्म घृणा, द्वेष या अहंकार से किया गया हो वह कभी आनंद नहीं देता, पर जो कर्म प्रेम से किया गया हो वह स्वयं में पूजा है। आपको जो करना है वह करें, लेकिन घमंड से नहीं, प्रेम और दया से करें, क्योंकि अहंकार से किया गया कोई भी कार्य अंततः खाली ही रहता है।